ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ क्या है? एकदम पावन बनना, अंदर बाहर एक समान। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू करके पावन बनना है। सब हिसाब किताब चुकतू कैसे करना है? देखे ना हनुमान जी का, कि जो बात से मान गया, जो बोलने से कि हमें जाने दो, जड़ी बूटी लाने जा रहे थे तो क्या हुआ कि रास्ते में बहुत सारे राक्षसों का सामना करना पड़ा। तो कुछ को प्यार से बोले कि हमको लाने जाना है, तब उसके बाद खा लेना। तो कुछ तो मान गए और कुछ नहीं भी माने। तो नहीं माने तो बोले ठीक है लो खा लो, और सामने आ गए, राम राम करते करते पार हो गए। तो उसी तरह कुछ व्यक्तियों को, हम लोगों को अगर कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं समाधान तो कर लें, और नहीं हो पाता है तो बाबा बाबा करके पार कर लें, बाबा को समर्पण करके। तो यही पुरुषार्थ करना, लेकिन अधैर्य नहीं होना है, बेचैन नहीं होना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश जरूर करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। ये प्रतिज्ञा किए हैं। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। जब देह को ही याद नहीं करेंगे तो फिर किसी देहधारी को तो दूर की बात है। तो बाप देह सहित सबका संन्यास करवा रहे हैं, देह सहित सबका संन्यास करवाते हैं। कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वा देती है। बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं, देहधारियों में फंस जाती हैं। देह में लगाव हो ही जाता है, देह में लगाव। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। प्रतिज्ञा जो तोड़ते हैं उनसे उनको सजा बहुत खाना पड़ेगा लास्ट में। लोग सोचते हैं उस समय तो नहीं पता चलेगा कि हम देह भान में जा रहे हैं, लेकिन बाद में सजा हो जाएगा। गीत बजाए, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये गीत किस लिए गाया जा रहा है? कि भगवान से ही सारा रिश्ता रखना है, इसीलिए और किसी को नहीं सोचना। सब आत्मा है, देह में है तो सबसे रिश्ता निभाएं, लेकिन अंदर से स्थिति क्या रहे? मैं आत्मा के साथ अपना हिसाब चुकतू कर रही हूँ। तो ऊंची से ऊंचा भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब उच्च से उच्च बाप खुद आकर अपना परिचय दे रहे हैं, तो अब ग्लानि की तो बात नहीं रहेगी। जब वो खुद बता दे रहा सब कुछ, जब नहीं जानते थे तो बोलते थे वही दुख देता है, वही सुख देता है, वही सब कुछ करता है। लेकिन अभी तो परिचय मिल गया, बाबा खुद आकर दे दिया। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं, अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है ना, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य है। राम और रावण की भेंट अभी की जाती है। राम और रावण की भेंट ये द्वापर में भी नहीं होगा, सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग त्रेता तो केवल राम का राज्य, द्वापर कलयुग केवल रावण का राज्य, और अभी संगम युग पर राम और रावण दोनों का पता पड़ता है। अपने अंदर ही विचार आता है ना, भगवान का ज्ञान मिल रहा है, और दूसरा रावण का विचार है क्या करना चाहिए। तो बाकी वह राम तो त्रेता का राजा राम हुआ, उसके लिए नहीं कहा जा रहा यहाँ पर। राम राज्य मतलब शिव परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। तो रावण राजा आधा कल्प का राजा रावण भी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि राम आधा कल्प का राजा है, न त्रेता वाले राम आधा कल्प का राजा, न शिव बाबा राजा है कोई राजा नहीं। नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं कि राम राज्य का मतलब होता है कि शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। आत्मिक स्थिति में सारे देवी देवता रहते, लेकिन किसी एक का भी राज्य तो नहीं चलता है। कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, तो केवल एक लक्ष्मी नारायण का तो नहीं चलता है, एक त्रेता वाले राम का तो नहीं चलता है। तो यहाँ पर बाबा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की, ऐसे तो बिल्कुल सहज है कि संस्कार राम का बन जाए, वो संस्कारों का राज्य चलता है। और रावण राज्य क्या है? गुस्से से लोग अपना काम निकलवाते हैं। तो हम सब भाई भाई अभी पक्का करना है, हम सबका वो बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में है। बाबा को मालूम है कि मेरे बच्चों का कोई दोष नहीं, वो रावण की जेल में कैद हैं।
काम चिता पर बैठकर सब काले हो गए हैं। जैसे किडनैपर किडनैप कर लेता है और बच्चों को धमकी दे देता है, ऐसे कर देंगे तुमको, ऐसे कर देंगे। बच्चा क्या होता है, डर से कुछ बोलता ही नहीं, बोल देगा कि तुम्हारे ही माँ बाप को मार देंगे। अब उस सामने माँ बाप भी आ जाएगा ना, तो बच्चों के अंदर क्या डर रहेगा कि मेरे माँ बाप को ये मार देंगे। बच्चा बुद्धि है ना, माँ बाप को मार देंगे, इसलिए वो बोलता नहीं नहीं हम यहीं पर खुश, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, बोल देता है। उसी तरह यहाँ पर भी है कि सर्वशक्तिमान बाबा आया हुआ है, लेकिन रावण क्या बोल रहा है, तुमको सब कुछ किनारा करा देंगे, देखेंगे कौन भगवान तुमको बचाता है। अब बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये सब समझना है कि ये बाप जानते हैं कि बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों को डरा दिया जा रहा है। आत्मा में सारी नॉलेज है ना, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का कि कौन शक्तिशाली है। आत्मा और परमात्मा की देह भान में फंसे हुए लोग कौन शक्तिशाली है? आत्मा और परमात्मा दोनों ही शक्तिशाली। परमात्मा तो है सर्वशक्तिमान, और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ जो बजाती रहती है, देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अपना धर्म क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारा स्वधर्म है, इसमें टिकना है। लेकिन स्वधर्म भुला देती है, गुस्सा करने लग जाती है। तो अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। अंदर में विचार चलता है कि कोई तो हमें सिखाता कि हम बहुत अच्छा बन जाते। तो बाप कहते हैं बच्चे माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो। माँ मेकम का मतलब होता है मुझे एक को याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो आत्मा में है ना, संस्कार में है, भरा हुआ है। प्रेम नहीं भरा हुआ है सबके अंदर। कोई कितना भी क्रोध कर रहा है वो भी प्रेम का भूखा है, वो भी प्यार का भूखा है। लेकिन बाहर से क्रोधी आत्मा को देख लेने के बाद लगता है तो ये तो बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। नहीं, संस्कार है आत्मा में। आत्मा साफ कहती है हम पतित बन गए, यानी कि वो समझ रही है कि हम पहले पावन थे। पतित उनको कहा जाता है जो विकारों में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, हम तो नीच है, पापी है, ये सब गाते रहते हैं। और क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, यानी कि हम लोग दिन रात पाप कर रहे हैं। तो बाप समझाते बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, जिसके आगे तुम महिमा गा रहे हो वही तुम थे। 84 जन्म लेते लेते जरूर नीचे उतरना पड़े। यह खेल ही है पतित से पावन और पावन से पतित बनने का। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझा दे रहे हैं ना, कितना सहज। बाबा आता है तो सारा ज्ञान समझा देता है। इतने सारे धर्म स्थापक आए, कोई कुछ तरह से समझाया, कोई कुछ तरह से, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं समझा पाया, और बाबा एकदम क्लियर समझा रहा है। तो अभी सबका जन्म, अंतिम जन्म चल रहा है, सबको हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है, हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। ये सोचेंगे ना कि हम ज्ञान सुन लिए और जो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, ज्ञान दिया जा रहा है इंतजाम करने के लिए, लेकिन चुकतू तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इंतजाम कर लिए तो आपको उतना फर्क, जैसे बोल दिया जाए लाइट नहीं रहेगा 10 दिन, तो बोला गया है, लेकिन अगर आप इंतजाम कर लिए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। तो हम सब पतित हो गए हैं तो उसका विक्रम का दंड है, खुशी गायब हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंता फिकर आने लगता है, क्या करेंगे, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, ये सब कर्म भोग है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे ना, पिछाड़ी का कोई जन्म ऐसा देंगे ना जिसमें केवल भोगना होगा, केवल भोगना। तो इस जन्म में सभी आत्माओं का भोगना नहीं हो रहा है, हर आत्मा भोग रही है। तो मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसीलिए शरीर तो जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है कि हम सजा भोग रहे हैं, ज्ञान है अंदर में, मुझे चिंता नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम चिंता कर रहे हैं, तो कर्म भोग है, कर्म भोग है। जैसे काशी कलवट खाने के समय दंड भोगते हैं ना, काशी कलवट कुएं में डूबकर मर जाते थे सन्यासी लोग, तो अपने आप को सजा देते थे। किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं ना क्षमा करो भगवान,
हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो बाबा कहते थे ना, भगवान हमको क्षमा कर दो, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, बोलते थे कि नहीं। जब कोई गलती हो जाता था, दुख भोगने लगते थे भक्ति मार्ग में भी, तो क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो बोलते थे। यह सब साक्षात्कार में ही माफ़ी मांगते हैं, फील करते, अनुभव करते अंदर से कि हमसे गलती हुआ है, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना, 84 जन्म भोगती है। अब एक जन्म में इतना ज़्यादा संस्कार बाबा भरता है कि 84 जन्म तक वो चलता है, और धीरे धीरे अगर गलत होता गया वो जमा होता जाता है, और फिर अंतिम जन्म में वो सारा चुकतू होता है। तो सारे ड्रामा में महत्व है किसका? आत्मा का और परमात्मा का। परमात्मा भी कितना अच्छा रोल अदा करता है। इस समय भी संगम युग पर की 2500 साल का वारिस बना लेता है, और उसके बाद 2500 साल भक्ति मार्ग में आकर हमें सहयोग देता है। तो जिसको और कोई भी नहीं जानती, एक भी मनुष्य नहीं जानती कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तो बच्चों को भी ज्ञान है, यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी चला था ये ज्ञान, इसी तरह ये ज्ञान चला था। कहते भी है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान का प्रारब्ध सत्युग त्रेता तक चला, उसके बाद भक्ति चला, और संगम युग में वैराग्य हो रहा है। परंतु अर्थ कोई समझते थे? पहले समझते नहीं थे भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या होता है। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ। कौन सा बाबा किया है साधुओं का संग? ब्रह्मा बाबा। तो सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य रखना पड़ेगा ना। अब वो पुराने घर से लगाव झुकाव रहेगा तो आप नए घर का सुख नहीं भोग पाएंगे, वहाँ चले भी जाएंगे। ऐसे भी लौकिकता में भी अगर नया घर में चले जाते, नहीं पुराना घर में ऐसे करते थे, पुराने घर में, तो अटकाव है ना। बाबा कहता है यहीं से अटकाव खत्म करो, इस पुरानी दुनिया से। इनसे क्या दिल लगाना? तुमने प्रतिज्ञा की है ना कि कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। लगाना है क्या किसी देहधारी से? कोई भी सुख नहीं है। कर्तव्य जरूर पालन करें, लेकिन ये मन बुद्धि की बात है। छोड़ना भी मन बुद्धि की बात है, तो पकड़ना भी मन बुद्धि की बात है। तो आत्मा कहती है हम बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। तो बाप देह सहित सबका संन्यास करवा रहे हैं, फिर औरों को देह से हम लगाव क्यों रखें? जब बाबा देह से सबसे वैराग्य स्थापन करवा रहे हैं, तो फिर हम किसी और के देह से क्यों फंसे? अपने देह से भी बाबा वैराग्य लाने बोलता है। तो कोई से लगाव होगा तो उसकी याद आती रहेगी। लगाव नहीं, कर्तव्य पालन करें। देखिए इसी को लोग ना समझ लेते हैं कि किनारा ही कर लेते हैं, कर्तव्य से भी किनारा। बाबा कभी नहीं बोलता कि कर्तव्य को छोड़ो, लगाव को छोड़ो, उससे टकराव को छोड़ो। आत्मा समझकर सबको एक रस देखो। कोई निंदा भी कर रहा है, तुम्हारा कर्तव्य उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। कोई महिमा भी कर रहा है, तुम्हारा कर्तव्य उसके साथ भी वैराग्य रखना। तो फिर ईश्वर याद आ न सके। अगर टकराव और लगाव में फंसे रहोगे तो बाबा याद नहीं आएगा। प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है, माया से अपने आप को बचाना है कोई भी हालत में। चाहे माया हमें खाने भी आए तो हमें शिव बाबा की गोद में समा जाना है, तो खा पाएगा? माया नहीं खा पाएगा। तो देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी लगी हुई, किसी न किसी आत्मा में लगाव बहुत है। तो कोई भी आत्मा ऐसी निमित्त बनती जो आपको एकदम पूरा वैराग्य दिला देगी। इतना ज़्यादा वो झगड़ा करेगी कि मन अशांत होगा, लगेगा कि नहीं हमको अब किसी से नहीं रखना है, ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगा। तो बाप कहते अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाएगी। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं बच्चे, सारा दिन क्या में रहते हैं? देह अभिमान में रहते हैं। आत्मिक स्थिति नहीं बन पा रही है। बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों रहता है? कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ, लेकिन करते हुए भी अगर आप समझे मैं आत्मा काम कर रही हूँ तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाबा ने समझाया है हथ कार डे दिल यार डे। तो हाथ से काम करो, लेकिन हमारा दिल दिमाग कहाँ रहे?
बाबा के पास। तो यही चीज़ लाने में ना समय लग रहा है सबको, क्योंकि मन बुद्धि भटका हुआ है। जब मन बुद्धि में बुरा विचार चल सकता है तो अच्छा क्यों नहीं चल सकता है? चल सकता है ना। तो जैसे आशिक मासूक धंधा आदि करते हुए भी अपने मासूक को याद जरूर करते रहते हैं। कोई भी देखिएगा आशिक मासूक होते हैं तो काम कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि उसका उसी के एक दूसरे के पास लगा रहता है। तो अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है, इसमें क्या है? परमात्मा को हम लोग जान रहे हैं ना कैसे हैं, तो उनको याद करना चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना। देवी देवता बनना माना देने का संस्कार। तो चाहे तन से दो सेवा, चाहे मन से दो, चाहे धन से दो, चाहे संबंधों से, लेकिन देना सबको है। लेकिन अपने को बाबा का बच्चा समझ कर देना है, तो उसी के लिए तो पुरुषार्थ करना। माया धोखा जरूर दे देगी, अपने को उनसे छुड़ाना पड़ता है। माया क्या करेगी, आएगी ऐसा मतलब रोल अदा करेगी, लेकिन कि लगे जैसे आप ही हैं उसके लिए। सच में माँ जैसे बच्चा आता है, बच्चा इतना लगाव में आपसे प्यार करेगा, लेकिन आप प्यार जरूर दे, अंदर से डिटैच होकर दे, तो उस आत्मा को एक दो बार वो खींचेगी, फिर खींचना बंद कर देगी आपको। नहीं तो फंस मरेंगे, ग्लानि भी होगी। देखो मोहजाल में फंस गया, देखो काम विकार में गिर गया, नुकसान किसका होगा? उस आत्मा का कि हमारा? हमारा नुकसान होगा। इस जन्म में वो बच्चा है, पति है, परिवार है, और अगले जन्म में वो सारे ग्रुप एक साथ रहेंगे, क्योंकि वो माया के हैं। हम इधर अकेले पड़ जाएंगे, वो लोग सारा हमें घेराबंदी कर लेगा, है ना। तो ये समझ के चलना है कि आत्माओं का खेल चल रहा है। राजा कब कब घिर जाता है, देखते हैं ना, कभी कभी चारों तरफ से लोग घेर। अभिमन्यु के लिए क्या, उसका परिवार वाला ही था ना, दादा था, चाचा था, जो भी था, जो, और सब घेर के उसको मार दिया। तो फंसना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है ना। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे पूरी तरह नहीं समझते। अच्छे अच्छे बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें लगाव झुकाव टकराव अभाव में नहीं रहना है। अपने को यथार्थ रीति आत्मा पहले समझो और बाप को बिंदी मिसल समझ कर याद करो। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल लोग याद करते हैं, ऐसा समझकर बड़ा मुश्किल याद करते हैं। किसी न किसी देधारी में फंसे हैं, जब भी कुछ पड़ेगा याद तो वही देधारी याद आएगा। जब भी कुछ निंदा का आएगा ना, वैसा किया, सारा बात याद आता है। तो मोटी ख्यालात से नहीं, इसे महीन बुद्धि से काम लेना है कि हम भी आत्मा, वो भी आत्मा। बस हिसाब किताब हम चुकतू कर रहे हैं। हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी बहुत मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति कह देते हैं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये सब बोल देते हैं, लेकिन उस पर धारणा नहीं कर पाते हैं। यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं। ना से तो मोटी बुद्धि याद करना भी ठीक है। अगर सूक्ष्म रूप से नहीं याद कर सकते तो चलो मोटी बुद्धि से कम से कम बाबा बाबा तो कर रहे हैं ना, तो बाबा कहता है उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर ऊंचा पद पाना है तो महीन बुद्धि भी बनना है, महीन बुद्धि से भी याद करना है। परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है, यथार्थ याद ज़्यादा फलदायक है। मोटी बुद्धि से बाबा बाबा करना ये कम फलदायक है, और महीन बुद्धि से याद करना ये ज़्यादा फलदायक है। अब खुद ही निर्णय करें कि कौन सा बुद्धि चाहिए, मोटी बुद्धि की एकदम सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए तो वह इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे जो मोटी बुद्धि वाले होंगे। बाबा बाबा दिन रात कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से कैसे चलना है ये नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है आत्मा समझने में। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी सी छोटी सी बिंदु है, उसमें सारा ज्ञान है। यह भी तुम अभी बैठ कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं है, चिंतन रहे वो नहीं है। कैसे, जब बच्चे तंग करते थे या तो कभी बीमार पड़ जाते थे, तो पहले तो बहुत ज़्यादा हम फंसे हुए थे, और वो बीमार पड़ते थे, उनको सेवा करते करते हम खुद भी बीमार पड़ जाते थे चिंता करते करते। जब बाबा के ज्ञान में आए ना तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। बाबा ये आत्मा है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, मैं भी आत्मा हूँ, ये आपके बच्चे।
बहुत समय तक अभ्यास करते रहे मन ही मन और डिटैच हो गए, और जब बोलने आता था बच्चे लोग तबीयत खराब है बोलते थे कहाँ कुछ हुआ है, अब बाबा ये आप बोल रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा तब बीमारी आ जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ होते रह रहा है, लेकिन जहाँ मुंह से निकलता कुछ नहीं हुआ, डिटैच हो जाते हैं तो देखते सच में सब ठीक हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो डिटैचपन लाएं अपने अंदर, ये अभ्यास, इसमें मेहनत लगता है। अब सामने में बच्चा का तबीयत खराब है, आप बोलेंगे कुछ नहीं, ऐसा निकलता है जल्दी से? नहीं निकल पाता, इसी को तो हटाना है। तो भूल जाते हैं, सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद, यही चिंतन रहे तब कहेंगे सच्ची याद, तभी डिटैच हो पाएंगे। कोई सच बताते नहीं, हम याद कैसे करते, बस बाबा बाबा करके बैठ जाते, तो वैसे थोड़ी होता है। तो चार्ट भल भेजते हैं कि हाँ इतना घंटा हम बैठ गए, इतना घंटा बैठ गए, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझकर, बाप को भी बिंदी समझकर याद करते हैं। बिंदी समझना, हर बात को बिंदी लगाना, हर बात को बिंदी लगाना, कौन सा कर्तव्य करना है, कैसे जिम्मेवारी निभाना, ये सब कुछ अंदर में चलता रहे, तब कहेंगे एक्यूरेट याद है। तो सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं, भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली भी चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। बहुत अच्छी अच्छी मुरली भी चला लेते हैं लेकिन योग कम है, और योग कम का पहचान है कि कभी न कभी कर्म भोग ये सब आता रहेगा, कभी देहधारियों से दुख, कभी देह से दुख, कभी परिस्थितियों से ये दुख आता रहेगा। देह अभिमान में बहुत हैं, इस गुप्त बात को पूरा नहीं समझते, सिमरन नहीं करते, अंदर में सिमरन करते रहना है, याद से ही पावन बनना है। तो पहले तो कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए, वही ऊंचा पद पाएंगे। कर्मातीत कोई भी हिसाब किताब आ रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। देखिए अंश मात्र क्या हो रहा है कि हल्का सा अंश मात्र अभी भी हम लोग के ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर उसको निकालने का पूरा अभ्यास अंदर ही अंदर चल रहा है। नहीं बाबा हमको ये भी निकाल देना है, आ रहा है 1 सेकंड में। तो वो विघन क्या होता है, जैसे छोटी सी फुंसी हुई है, आप पहले छोड़ देते थे, चलो हो रहा अपने ठीक हो जाएगा, तो बड़ा सा बन जाता था, जख्म बन जाता था। और अभी है कि छोटी सी फुंसी, नहीं इसी को मिटा देना है बाबा, तो फिर वो विघन बड़ा रूप नहीं बन पा रहा है। तो बाबा कहता है कि वो ऊंचा पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, आज देखिए कितनी मुरलियां चल रही हैं चारों तरफ, लेकिन थोड़ी सी परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं, क्या करे कैसे करे। तो लेकिन बाबा जानते हैं योग में नहीं रह सकते, विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर थोड़ा ही है। अब देखिए मौसी का घर, बाबा बार बार क्यों कहता है ना कि लोग कुछ भी होता मौसी के घर भाग जाते हैं, तो यहाँ पर मौसी के घर कहाँ भागेंगे। बोलते थे लोग, बोलते थे ना माँ मारे तो मौसी, कैसे तो बोलते थे मौसी जगाती है, माँ मारे तो मौसी दिया है, कैसे तो होता है। तो वही बोलते यहाँ पर मौसी का घर नहीं है कि वो आप बाबा को छोड़ के जाएंगे तो माया आपको मौसी बना ले, मतलब अपना बच्चा समझ के बोलेगी जाओ बच्चे जाओ मेरे तरफ मत आओ, जाओ माही की तरफ जाओ, ऐसा नहीं बोलने वाली है माया। तो वह अल्पकाल के मर्तबे के पाने के लिए कितना पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है। देखिए अभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितना समय अब चल रहा है दुनिया, इतना ज़्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ वो संस्कार लेकिन जाएगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसमें भी गलत नहीं है, जो जैसा पढ़ाई पढ़ रहा उसके अनुसार उसका प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन वो अल्पकाल का है। अभी जो बाबा पढ़ा रहा है ये हमारा बहुत काल का है। तो बाबा कहता है सोर्स ऑफ इनकम है, अब हुई है, अब हुई मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, इसका प्रारब्ध कहेंगे चारों युगों में। सत्युग त्रेता तो बाबा तो दे ही रहा है प्रारब्ध हम लोगों को, जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा चारों कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का सत्युग त्रेता फिक्स है। द्वापर युग में भी इसी जन्म का सब कुछ जाएगा, द्वापर कलयुग में भी, इसीलिए हम लोगों को करते चले जाना है। आगे थोड़े ही बैरिस्ट्री आदि इतना कमाते थे, बैरिस्टर लोग कमाते थे, इतना केस ही नहीं जाता था, और अभी देखिए केस का भरमार लगा हुआ है। डॉक्टर लोग भी इतना नहीं कमाते थे, आज देखिए डॉक्टरों जहाँ जाए वहीं पर लाइन लगा हुआ है, बीमारी इतना बढ़ गया है। तो अभी देखो कितनी कमाई हो गई ना, अंतिम में सबका जो जो पढ़े हैं उसका देखिए आज प्रारब्ध उन लोगों को मिल रहा है, लेकिन कितना समय प्रारब्ध। आज अगर डॉक्टर इलाज ही कर सकते थे, आज शुगर के लिए क्यों बोलते हैं कि दवा खाते रहो, आज ब्लड प्रेशर के लिए क्यों बोलते हैं दवा खाते रहो, और फिर भी हार्ट अटैक ये सब आ रहा है।
तो बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझकर यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है, खुद भी करें और दूसरों को भी बाप का परिचय देते रहें। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए ना। शिव कहने से नहीं, शिव कैसे काम करते हैं उसका डिटेल भी सबको समझाना है। मुख्य दो ही चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़, ये दोनों चित्र बाबा खुद दिव्य दृष्टि से बनवाया था। बाबा सीढ़ी से भी, झाड़ में जास्ती नॉलेज है, झाड़ में सीढ़ी से ज़्यादा नॉलेज। सीढ़ी में तो केवल उतरते हुए दिखा देते हैं, लेकिन झाड़ में कैसे तपस्या कर रहे हैं, कैसे लक्ष्मी नारायण का राज, सब कुछ उसमें, कौन सा झाड़ कब आया, टोटल दिखाया गया है। तो यह चित्र सबके पास होना चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए। पांडव सेना का मुख्य फ्लैग कौन सा है? त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है? लक्ष्मी नारायण या विष्णु आदि कौन है? यह कोई नहीं समझते, सबको अलग अलग कर दिए। राधे कृष्ण को अलग कर दिए हैं, सीताराम को अलग कर दिए, लक्ष्मी नारायण को अलग कर दिए हैं और विष्णु को अलग, और चारों ही एक ही आत्मा का रूप है। दो आत्मा, लक्ष्मी और नारायण, दो आत्मा हुई, दोनों का रूप चलता है। महालक्ष्मी की पूजा करते, समझते हैं लक्ष्मी आएंगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक ही लक्ष्मी को बुला रहे हैं, नारायण को नहीं बुला रहे, जबकि महालक्ष्मी में लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड है। तो 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना देते, कैसा कैसा चित्र बना रहे हैं सब जगह, और उसका कमाई है बनाने वाले का। समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, जिसको जो आया बना दिया, बस चल पड़ा वो। कोई ने मत दी हनुमान जी की पूजा करो, बस चल पड़ा, बहुत हनुमान जी ये देते हैं वो देते हैं, दिखाते ना संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी यथार्थ अर्थ है तुम समझते हो, यथार्थ अर्थ तुम समझते हो कि हनुमान की पूजा क्यों करते हैं। अभी देखिए कोई भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर, जब भी डर लगता है तो देखिए मन को एकाग्र किया जाता है। जैसे कि बोलते ना डर लगे ना तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, तो मन को उधर से निकाला जाता है, इधर एकाग्र। और जब पवित्र चीज को अपने अंदर स्मरण लाएंगे तो अब पवित्र चीज अपने आप भाग जाएगी। तो भूत प्रेत क्या अपवित्रता है, वो भाग जाता है। तो ये संकल्पों का खेल केवल चल रहा है। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। हमारा संजीवनी बूटी क्या है कि मन को साफ सुथरा करके बाबा की याद में लगा दो। विचार किया जाता है ना, जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक आप क्या है, हम सभी बर्थ नॉट ए पेनी है। जब तक हम खुद को ना जाने, बाबा अपने बाबा को ना जाने, तब तक बर्थ नॉट ए पेनी, मतलब कौड़े मिसल हैं। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान होता है ना, उन्हों को समझाने में बड़ा मुश्किलात होता है। ये सच्ची बात है। अभी किसी को भी बीमारी के बारे में था, अरे ये बीमारी तो बहुत खतरनाक है, लेकिन बाबा बोलता कोई खतरनाक नहीं है, केवल कर्म भोग है, तुम इसको चुकतू करो, देखो एकदम ठीक हो जाएगा। रजाई स्थापन करने में देखो कितनी मेहनत लगती है, वह है बाहुबल या है योग बल। तो कौन से बल से हम लोगों को राज्य बनाना है? अपना योग बल से बनाना है। तो यह बातें शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो, किसी को भी शास्त्र रेफर नहीं कर सकते। अगर तुमको कोई कहते हैं कि तुम शास्त्र को मानते हो तो क्या बोलेंगे? मानते हैं? हाँ मानते हैं, बोलो हाँ। ये सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग में ना चल रहे हैं, भक्ति मार्ग तो करके आए हैं, तो हम नहीं समझेंगे क्या? डायरेक्ट हम थोड़ी ज्ञान में आ गए हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक बाप है, इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। यहाँ आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। शास्त्र भी हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके, कैसे दे सकता है मनुष्य, जब वो खुद ही आत्मा की स्थिति में नहीं है। और हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरी आत्मा क्या जाने। हाँ कोई कोई ऐसा होता है कि आपके मन की बात को पढ़ लेता है, लेकिन क्या ठीक कर सकता है? कुछ ठीक तो नहीं कर सकता है। तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता, एक बाप है। क्या क्या नाम पड़ा आज बाबा का? ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, लिबरेटर है और सदगति दाता भी है। लिबरेटर माना दुख, अशांति, बीमारियों से छुड़ाने वाला, विकारों से छुड़ाने वाला, और सदगति यानी सत्यु का अधिकारी बनाने वाला।
बाप समझाते रहते हैं, बच्चे चेक करो। किसको चेक करो? अपने आप को चेक करो। अब देखिए शिव जयंती पर कितना धर्मचक्र मचाते हो बाबा तो बार बार उमंग उत्साह दिला रहा है कि शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाना है। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हूँ जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो बहुत बिल्कुल नई बात है, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए, पावरफुल सेंटर खोलने वाले चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, तो इतना पुरुषार्थ बाबा करने के लिए समझाते। क्यों समझा रहे बाबा? पुरुषार्थ करने के लिए। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का भी डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगी? अगर राधे कृष्ण का नाम डाल देंगे तो फिर हम कैसे कहलाएंगे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? तो ये तो भक्ति में चलता था कि चलो कभी राधे राधे कर लिए, चाहे कभी जय श्री कृष्णा कर दिए, कभी राम राम कर दिए, कभी सीता राम कर दिए। यहाँ पर तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पक्का करना है। तो कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना। ब्रह्मा आखिर क्यों लिखा हुआ? ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हुई, ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा गया, ये सब क्यों कहा गया? तो अभी किया जा रहा है, तब तो हम ब्रह्मा कुमारी ही रहें। हम सबको मानने वाले हैं, लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी ही हैं, कोई माने या ना माने। तो जो मुख्य के वंशावली है वही बीके हैं। तो बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना पड़ता है ना। अब सभी खर्चा बाबा, जैसे बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे आता है, मम्मा हमको ये चाहिए ये चाहिए, खर्चा करवाते हैं कि नहीं? अब सबसे बड़ा बच्चा कौन है हम लोगों का? शिव बाबा। अब वो रोज अपना बर्थडे मनाने के लिए जिद कर रहा है हम लोगों को। और बर्थडे भी कैसा धूम चक्र मचा देने वाला बर्थडे मनाने के लिए बोल रहा है। तो अब क्या करना है? खर्चा करना है ना सबको। शिव बाबा का बर्थडे मनाने के लिए खर्चा करना। देखिए बाबा क्लियर कर दे रहा है। कल ही एक माता बोली ना कि पैसा मांगा जाता है। अरे पैसा हम क्या करेंगे आपका लेके पैसा हम क्या? यहाँ तो शिव बाबा रोज बोल रहा है कि मेरे में खर्च करो, मेरा बर्थडे मनाओ। चित्र भी बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, लगा देना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों। मीठे, आज देखिए बहुत सबको नमस्ते प्यार नहीं दे रहा है बाबा, क्लियर सब कुछ सुनेंगे। मीठे मीठे बच्चों को, सीखी लदे बच्चों को, सर्विसिबल बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को, फरमान बरदार बच्चों को, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। किनको किनको दिया नमस्ते नमस्ते बाबा याद प्यार? मीठे मीठे बच्चों सब आ गए। हाँ, मीठे मीठे में तो सभी आ गए, सभी मीठे ही हैं। और सीखी लदे भी सभी हैं, और सर्विसिबल बच्चों को। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज किया बाबा, सर्विसिबल बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को। आज्ञा मिला आज क्या? दे के संबंध सब कुछ को मन बुद्धि से किनारा करो, कर्तव्य निभाते हुए हथ कार दे और दिल यार दे। फरमान बरदा, जो फरमान मिले हाँ जी हाँ जी। ये नहीं कि कोई देधारी दे रहा है, देधारी देकर क्या करेगा, है ना। आज की धारणा का मुख्य सार है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचानो। मोटी बुद्धि बाबा बाबा नहीं, महीन बुद्धि से पहचानने वाले। यथार्थ याद करना है, पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा टेंशन देना कि मेरा योग सही रीति लग रहा है कि केवल हम बैठे हैं, ये सब कुछ चेक करना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है, कोई भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाबा से ही रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में भी नहीं आना है कि अब कभी कभी ना अज्ञान, जैसे घर परिवार वाले ज्ञान में नहीं है तो हम क्या, देह अभिमान वहाँ भी आ जाता है। क्या आ जाता है? हम ज्ञानी हैं, हमको ऐसे ही करना है, ये भी जिद नहीं। बाबा 2-3 दिन पहले क्या बोला मुरली में कि लौकिक परिवार को भी नम्रता से जीतो, प्यार से जीतो। तो हम लोगों को प्यार से जीतना है, और श्रीमत का पालन तो वो तो पूरा करना ही करना है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन प्यार से जीतना है। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी और महादानी बनो। महादानी किसको कहा गया? बाबा कल भी क्लियर किया था, महादानी किसको?
हाँ, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं ना, तो जब योग करते हैं तो केवल बाबा बाबा करके बैठना नहीं है, अनेक आत्माओं को इमर्ज करके उनसे बातें करना है, क्योंकि उस समय उसका देह अभिमान सोया हुआ है। तो सारी आत्माओं को इमर्ज करके ज्ञान देना है कि देखो हे आत्मा, तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसे ऐसे करके बात करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं बाबा। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी स्मृति अमृत बांटते हैं, अमृत भी बांटता है बाबा। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। बाबा तो दे रहा है, लेकिन हमारा बुद्धि रूपी कलश कैसा होना चाहिए? एकदम खाली, जाकि बाबा पूरा भर सके। अगर भरा हुआ रहेगा कि वो मेरे परिवार के लिए ऐसा हो जाए, उस मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तो भरा हुआ है बुद्धि में, वो बुद्धि नहीं चाहिए बाबा को। तो किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो उसमें, है ना। तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत बेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है, वृत्ति को बदलने वाला। तो उस समय देह अभिमान सोया हुआ है सबका, देभान, और आत्मा जागृत रहती है, चाहे वो सोई हुई है लेकिन आत्मा जागृत है। उस समय बातें करना है सबसे। तो उस समय वरदान लेते हुए भी दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना, प्यार देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही मिलती है। अगर हम स्थिर हैं, अच्छे से जीत करके चल रहे हैं, अपने आप को देह भान को जीत करके चल रहे हैं, तो अपने आप हमारा सकाश जा रहा है। ये बोलने की बात नहीं है कि हम उसको दे रहे उसको दे, अपने आप हमारा परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन कर देगा। तो अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष सामने समान बनने की सकाश देते रहते। ब्रह्मा बाबा जब साकार में था तो एक एक बच्चे को सकाश देता था, एक एक बच्चे को, कि बाबा ये भी बहुत अच्छा से करे, ये भी बहुत अच्छा से, और फिर साकार में मुख द्वारा फिर बोलता भी था कि ऐसे करो ऐसे करो, सब कुछ बताता था बाबा, करके भी दिखलाता था। तो हमें सब कुछ करना भी है, कराकर सिखाना भी है सबको। ओम शांति।